हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है लोग आपसे ऑब्सेस्ड क्यों हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है लोग आपसे ऑब्सेस्ड क्यों हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में काफ़ी पॉपुलर हैं। अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ आज की रीडिंग से कि आप काफ़ी पॉपुलर हैं अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स के बीच में। आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं इस वक्त पे। आपके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि ये लाइन मुझे आ रहा है तुम्हारे जैसा कोई नहीं या तुमसा कोई नहीं। ये लाइन मुझे आ रही है, वो कहने का मतलब यही है एंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का, कि आपके जैसा कोई नहीं है। ओके, आपके जैसा कोई नहीं है। कार्ड्स बता रहे हैं आपके जैसा कोई नहीं है, आप बहुत यूनिक हैं। इसीलिए आपको ये फैमिली, फ्रेंड्स, ये म्यूचुअल फ्रेंड्स जो होते हैं या फिर कलीग्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, उन लोगों के बीच में आपको बेहद पसंद किया जाता है, क्योंकि आपके जैसा उनको कोई देखने को नहीं मिलता है आज की जनरेशन में। अगर वो बाहर भी चले जाएँ और दोस्त बनाएँ, दूसरे शहर में होते हैं ना दोस्त, पढ़ने के लिए आपके दूसरे शहर में चले जाते हैं। वो भी मुझे यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स वगैरह दूसरे शहर में पढ़ने चले गए हों, या दूसरी बहुत कंट्री में चले गए हों, या दूसरे शहर में चले गए हों, दूसरे जगह पढ़ते हों, सेम ही सिटी हो तो दूसरी जगह हो, ठीक है? कहीं भी चले जाएँ ये फैमिली, फ्रेंड्स, जान-पहचान वाले, ये आप ही को घूम फिर कर याद करते हैं, ठीक है? ये घूम फिर कर आप ही को याद करते हैं, ओके? यस। तो यहाँ पे मैं वही देख पा रही हूँ कि जैसे आसमान में आप एक बॉल उछालोगे, वो दोबारा आप ज़मीन पे गिरेगा, बिल्कुल उसी की तरह। देखिए, ऑलवेज़ कम बैक टू यू। जब भी उनको उनके लाइफ़ में कोई इम्पोर्टेंट फ़ेज़ रहता है, मुसीबत रहती है, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट मेजर इवेंट से वो गुज़र रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के, वो आपको कॉल करते हैं, वो आपको मैसेज करते हैं। यानी उनके आस-पास भी कुछ लोग होंगे, नई जगह पे गए हैं तो, लेकिन उनके ऊपर उतना भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। जो ट्रस्ट आपके ऊपर उनको आता है, वो उनके ऊपर नहीं आता, दूसरे लोगों के ऊपर नहीं आता। ये मैं देख पा रही हूँ क्लियरली, ओके? थ्री ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में पॉपुलर हैं इस समय पे, क्योंकि उनको कुछ इश्यू होता है तो वो आप ही को याद करते हैं। इसमें से जो मैं पहला सिनेरियो आपको बता रही थी कि कुछ लोग होते हैं ना, आपके फ्रेंड्स होते हैं या फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं जो पढ़ने या काम करने के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं। वो लोग भी ना, उनकी मजबूरी थी कि उनको जाना पड़ा कहीं पे, या कहीं काम करने, कहीं स्टडीज़ करने, वरना वो नहीं जाते। उनकी मजबूरी नहीं रहती तो वो नहीं जाते, और वो कहना चाह रहे हैं कि वो आपको काफ़ी मिस करते हैं। या उस शहर को काफ़ी मिस करते हैं जहाँ पे आप लोग रहते थे, ठीक है? या जहाँ पे भी आप लोग का मीटिंग वगैरह होती थी। तो वो लोग की मजबूरी है कि उनको दूसरे शहर में जाना पड़ा है, लेकिन वो लोग बहुत मिस करते हैं, और उनको वहाँ पे जेन्युइन लोग नहीं मिलते, अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। जो जिस तरह के आप हैं, अच्छे इंसान उनको नहीं मिलते। अब अच्छा-बुरा का डिफरेंशिएशन तो यही जाने क्या होता है, लेकिन स्टिल उनको आप अच्छे लगते हो। ओके, तो ये आपके लिए एक पॉज़िटिव पॉइंट है यहाँ पे इस रीडिंग में, कि आप उनको काफ़ी अच्छे लगते हो, क्योंकि उन वो सोचते हैं अगर वो उस जगह पे किसी से शेयर करते हैं ना, तो या फिर वो इंसान उनका मज़ाक उड़ा देगा पहली चीज़, या फिर उनके इमोशंस को समझेगा ही नहीं। तो इसीलिए एक पुराने दोस्त से, या फिर आप जो भी लगते हैं इनके, आपको ही सीक्रेट्स बताना पसंद करते हैं। या लाइफ में कोई मेजर इवेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप ही को याद किया जाएगा। आपका जो भी नाम है एबीसी, आपको याद किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि उनको भरोसा है आपके ऊपर। उनको लगता है अब कोई भरोसे के लायक ही नहीं बचा, जहाँ पे वो हैं इस वक़्त पे। ये कोई भी हो सकते हैं, मेल, फीमेल, एनीवन, लेकिन इनको लगता है भरोसे के लायक नहीं है आदमी यहाँ पे, लोग नहीं हैं यहाँ पे। तो इसीलिए व्यूअर्स को ही बात किया जाए, व्यूअर्स से ही बात किया जाए, व्यूअर्स से ही शेयर किया जाए। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी आ रहा था मुझे, आपसे बात किया जाए, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए, दूसरों से ना किया जाए, ठीक है? उनकी यही अभी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा सोच रहे हैं, इस थिंकिंग में है, करंट एनर्जीज़ में हैं, ओके? तो ऐसे तो मैंने आपको अपोज़िट सेम जेंडर दोनों का बता दिया, लेकिन आप इसको अपोज़िट जेंडर के तौर पे भी देख सकते हैं, अगर आप चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये लोग ऑब्सेस्ड हैं आपसे, फीमेल, मेल सब कोई ऑब्सेस्ड है आपसे। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है कि एक ही इंसान ऑब्सेस्ड है। कभी-कभी वुमेन भी दूसरी वुमेन को देखती हैं तो उससे ऑब्सेस्ड हो जाती हैं, उनके हेयर उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं, उनको उनके किसी की आईज़ बहुत पसंद आती हैं, तो वो एक्साइटेड हो जाती है देख के, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, उनको वो इंसान काफ़ी अलग लग रहा है, तो तारीफ़ कर देते हैं कुछ लोग जेन्युइनली, और कुछ लोग झूठ। एनीवेज़, तो इसीलिए लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं। उनको आपकी याद आती है। दे रिमाइंड यू,
दिस रिमाइंड मी ऑफ यू ऐसा आ रहा है लाइन। इसका मतलब अगर वो कॉफ़ी पीने कहीं जाते हैं, कॉफ़ी पीते-पीते वो ये याद करते हैं कि वो कॉफ़ी बहुत अच्छा बनाती थी, वो कॉफ़ी बहुत अच्छा बनाता था, वो टी बहुत अच्छा बनाती थी। एनी काइंड ऑफ टी ओके, सब मुझे पता है सब लोग अलग-अलग तरह की टी पीते हैं या कुछ लोग नहीं भी पीते और कॉफ़ी। तो वो अगर किसी जगह पे बैठे हुए हैं ये इंसान, कोई भी इंसान हो सकता है, वो बैठा हुआ है, बैठी हुई है किसी भी जगह पे और वहाँ पे वो कॉफ़ी एन्जॉय कर रहे हैं, टी एन्जॉय कर रहे हैं, तो वो बस एक फ़ॉर्मेलिटी हो जाता है कि उनको वेटर ने सर्व कर दिया, फिर वो उसको पी रहे हैं, लेकिन उनको वो मज़ा नहीं आ रहा। वो उसको पीते-पीते भी यही सोच रहे हैं कि वो कॉफ़ी अच्छा बनाती थी, वो कॉफ़ी अच्छा बनाता था, वो अच्छा दोस्त था। फिर किसी से जब बात करते हैं तो उनको लगता है ये लोग काफ़ी लो वाइब्रेशन में हैं, उनको ऐसा लगता है, इनसे उतना मैच नहीं हो पा रहा है, या जैसा इनकी एक्सपेक्टेशन है वैसे एक्सपेक्टेशन पे लोग नहीं मिल पा रहे हैं। या काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसे लोग मिल जा रहे हैं ना, क्या कहते हैं उसको, हाई-फाई। ओके, बहुत लोग हाई-फाई वर्ड यूज़ करते हैं, तो हाई-फाई लोग इनको मिल रहे हैं और इनको चाहिए डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ जिसके साथ आराम से बैठ के आप चिल कर सकते हो, बात कर सकते हो, जो आप बात करना चाहते हो। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको उसके सामने बन-ठन के नहीं रहना पड़ेगा, आपको बहुत पॉलिश्ड नहीं दिखना पड़ेगा। ऐसा हमको करना पड़ रहा है क्योंकि ऑफ़ कोर्स आप कहीं नई जगह गए हो तो वहाँ पे आपको ऐसा रहना होगा। तो इस इंसान की एनर्जी बता रही हूँ या ग्रुप ऑफ पीपल की, इनको ऐसा लगता है कि इनको जाना पड़ता है तो इनको सजना पड़ता है, इनको थोड़ा पॉलिश दिखना होता है, इनको ऐसा रहना पड़ता है, ऐसे बातें करना पड़ता है। इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा वो फ्रेंडली भी नहीं हो सकते किसी के साथ। जितना फ्रेंडली वो आपके साथ और जितना डाउन टू अर्थ वो आपके साथ फ़ील करते थे। ओके, कोई विलेज को मिस कर रहा है अपने, अगर आप विलेज से कनेक्टेड हैं, मुझे पता सब नहीं होते, लेकिन अगर कोई विलेज है या होम टाउन है या कोई ऐसी स्पेशल जगह है जो आपको काफ़ी पसंद है, तो आप उससे काफ़ी कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं व्यूअर्स, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्गली आई मुझे, इसलिए मैंने कह दिया। हो सकता है वहाँ से लोग ऑब्सेस्ड हों आपसे, इसीलिए वो आया है, लेकिन हाँ, ये भी आ रहा है। लेकिन डाउन टू अर्थ इंसान है, अर्थ साइन की एनर्जी पिक हो रही है, इसका मतलब वही है कि काफ़ी डाउन टू अर्थ, नेचर से कनेक्टेड इंसान, ऐसे इंसान हैं आप। इसीलिए आपकी, कहते हैं ना, किसी चीज़ की ना स्मेल आप भूलते नहीं हो, ठीक है? कभी-कभी कुछ किसी चीज़ों की स्मेल आप नहीं भूल सकते, उसी तरह आपकी स्मेल लोग नहीं भूल सकते। कहने का मतलब है, आपकी पर्सनैलिटी को लोग भूल नहीं सकते। आपकी आवाज़ उनको अच्छी लगती है, आपकी आवाज़ उनको मधुर लगती है, आपसे बातें करना उनको अच्छा लगता है, आपकी पर्सनैलिटी उनको अच्छी लगती है, ओवरऑल आप अच्छे लगते हो और वो काफ़ी रेयर चीज़ें हैं। उनको लगता है वो इस वक़्त करंट एनर्जीज़ में जिस जगह पे हैं, वहाँ ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं हैं। ठीक है? यही सारी चीज़ें हैं। या फिर कोई अच्छा फ्रेंड नहीं मिलना, लाइफ़ पार्टनर नहीं मिलना या बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर या लवर या एक्स लवर एनीवन है, तो फिर उनको ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में कि कहीं न कहीं आपके जैसा कोई नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं। आप रेयर क्वालिटी वाले इंसान हो। ये मैं कह सकती हूँ एक लाइन में कि रेयर क्वालिटी वाला इंसान, कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलता है। ऐसा इंसान जिसके अंदर ये क्वालिटी हो वो बहुत कम मिलता है। जैसे कुकिंग बहुत कम लोगों को आती है, सबको नहीं आती। तो फिर या फिर कुछ और ऐसी कला है जो सबको नहीं आती। तो कुछ है आप में क्वालिटीज़ जो आपको बेहतर बनाती हैं दूसरों से। ओके? साइन के तौर पे आपको क्या दिखेगा? आपको एक ब्यूटीफुल सा पेंडेंट दिख सकता है, चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो, या वुमेन का नेकलेस वगैरह आपको दिख सकता है। अगर आप मेन हैं तो भी आपको यही साइन दिखेगा, वो बताएगा कि आप इस रीडिंग से कनेक्टेड रहें, मेरे चैनल से कनेक्टेड रहें और ये गाइडेंस आपके लिए है। नहीं भी दिखेगा तो भी ये गाइडेंस आपके लिए। एनीवेज़, तो आप जो भी हैं मेन या वुमेन, आपको एक नेकलेस या पेंडेंट जैसा कुछ जो गले में पहनती हैं वुमेन, वो आपको दिख सकता है। ठीक है? ये पहला साइन। सेकंड साइन, आपको पैरॉट दिख सकता है। थर्ड साइन, आपको पीकॉक दिख सकता है या पीकॉक फेदर आपको दिख सकता है। ये थर्ड साइन है आपके लिए। आपको फिशेज़ कहीं भी, या फिशेज़ छोड़ देते हैं, मैं डॉल्फिन कहती हूँ। डॉल्फिन आपको दिख सकती हैं कहीं पे भी, ठीक है? फ़ोटोज़ में, ठीक है? या कहीं भी, लेकिन आपको दिख सकते हैं। नेक्स्ट साइन, आपको कहीं पे एक बोर्ड दिखेगा बड़ा-सा, वो लाइब्रेरी करके इशारा करेगा कि इधर लाइब्रेरी है या इधर ये है, ठीक है? एक इशारे वाले बोर्ड्स होते हैं ना, जो बताते हैं कि ये जगह इस चीज़ के लिए ही है, इसके इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है? जैसे लाइब्रेरीज़ में बुक रखी रहती हैं, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है? वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो वही साइन बोर्ड जैसा कुछ आपको, वो भी एक साइन होगा, किसी भी चीज़ का दिखे, ये भी आपके लिए एक साइन होगा, ओके? और क्योंकि मैं टी कॉफ़ीज़ की काफ़ी बात कर रही थी, इसके बहुत अच्छे-अच्छे इमेजेस आपके घर में नहीं, आपके घर में तो आपको ईज़िली दिख जाएँगे। लेकिन आप जैसे आप खुद से टी बना रहे हो, तो वो तो आपको दिख ही गया ना टी? नहीं।
कोई और बना रहा होगा तब, या फिर कोई इमेज में आपको टी या कॉफ़ी दिख सकता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में रीडिंग के कहा था कि कोई मिस कर रहे हैं, ओके? मिस कर रहे हैं। 1111, 1122, 707 एंजल नंबर आ रहे हैं आपके लिए। लोग आपसे ऑब्सेस्ड और क्यों हैं? उनको लगता है जब तक वो अपने ज़िंदगी में उनका जो भी ज़िंदगी का फ़ेज़ जो आपके साथ बीता है, या जब आप उनके आस-पास रहते, तो चीज़ें उनके फ़ेवर में काम करती हैं। लक उनके फ़ेवर में काम करता है, ठीक है? लक उनके फ़ेवर में काम करता है, जब तक आप उनके आस-पास रहते हो, तब तक। और जब आपसे दूर हो जाते हैं, तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि लक उनके फ़ेवर में अब काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हैं। वो चाहते हैं आपको पाना, वो चाहते हैं आपको रखना, वो चाहते हैं कि आप उनके आस-पास रहें, क्योंकि कहीं न कहीं आप लक लेकर आते हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जहाँ भी कदम रखते हो, शुभ कदम होते हैं आपके, कहते हैं ना शुभ कदम होते हैं, मेरे चैनल पे मेन व्यूअर्स हैं, उनके भी, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिएगा अपने आप को अनलकी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स साफ-साफ बता रहे हैं कि आप कितने लकी हैं, आप भी नहीं जानते। डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है, तो इसीलिए आप लकी ही हुए, है ना? ओके। तो आप काफ़ी लकी हैं, और अगर आपकी लाइफ़ में किसी तरह से वो नहीं रहते, तो उनकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती, उनका करियर आगे नहीं बढ़ा, तो उनको वो चीज़ें काफ़ी इरिटेट करती हैं। इसीलिए उनका ऑब्सेशन आपको लेके बढ़ जाता है। वो चाहते हैं आप उनके आस-पास रहें, ताकि उनको सक्सेस भी मिले, उनको अदर चीज़ें भी होती हैं लाइफ़ में, अच्छी-अच्छी चीज़ें हों उनकी लाइफ़ में, ये सारी चीज़ें हों। इसीलिए आपको एक लकी इंसान मानते हैं। ओके। आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं एक फॉर्च्यून मैसेज होता है ना, वो आपके लिए निकालूँगी रीडिंग के एंड में। ओके, एक मैसेज होगा आपके लिए, वो जैसे फॉर्च्यून कुकी वाला मैसेज होगा, वो मैं आपके लिए निकालूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँगी क्या मैसेज आया है। वो रैंडम होगा, बिल्कुल, वो मैं रैंडम मैसेज आपको दूँगी। लेकिन अभी नहीं, मैं रीडिंग के एंड में आपको देने वाली हूँ, तो उसके लिए एक्साइटेड रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग काफ़ी तेज़ है, आप पढ़ने में अच्छे हो सकते हो, स्टूडियस हो सकते हो, या फिर कुछ भी, आपका दिमाग काफ़ी तेज़ है, काफ़ी मैच्योरिटी है, आप में कम एज में भी मैच्योरिटी है, इसीलिए लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं। उनको लगता है ब्यूटी विथ ब्रेन, ब्यूटी विथ ब्रेन है आप, चाहे मेन हो, चाहे वुमेन हो, आप ब्यूटी विथ ब्रेन है, इसीलिए वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं। इसके अंदर दिमाग भी है, बेफिज़ूल की बातें नहीं कर रही है, बेफिज़ूल की बातें नहीं कर रहा है, ये तो फैक्ट वाली बातें ही बोल रहा है। अच्छा, ये ऐसा बोल रहा है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ, करना सही रहेगा। इसने करियर एडवाइस दी है, तो चलो ऐसा करना सही रहेगा। इसने फ़िटनेस को लेके कुछ एडवाइस दी है, तो चलो इसको करना सही रहेगा, या कुछ और एडवाइस दी है, तो उसको फ़ॉलो करना सही रहेगा। मेन व्यूअर्स के लिए मैसेज, आप अगर किसी भी विमेन को एडवाइस देते हैं कि अच्छे से, ऑफ़ कोर्स मुझे लगता है आप अच्छे से ही देते होंगे, शांति से कोई एडवाइस देते, तो विमेन को ऐसा लगता है ना कि वॉव! ये कितना अच्छा लड़का है, जो एडवाइस दे रहा है, इतनी अच्छी-अच्छी एडवाइस दे रहा है। और फीमेल व्यूअर्स, जब आप एडवाइस देते हैं, तो फिर आपकी एडवाइस को सीरियसली लिया जाता है, और इसीलिए भी वो ये सोचते हैं इसके अंदर तो ब्यूटी विद ब्रेन है ये इंसान, तो वो ऑब्सेस्ड होते हैं आपसे। और मेन व्यूअर्स के लिए आया है, जब आप ऐसे बहुत शांति से बात करते हैं फीमेल को, तो फीमेल को सीक्रेटली काफ़ी अंदर से खुशी होती है, ठीक है? अंदर से बटरफ्लाइज़ उड़ती हैं उनकी। अगर आप ऐसे शांति से बात करते हैं और कुछ एडवाइस दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो उनको सीक्रेटली उनको काफ़ी अच्छा लगता है, सीक्रेटली उनको काफ़ी अंदर से अच्छा लगता है, भले ही आपको दिखे या ना दिखे, वो ब्लश करते हैं। और फीमेल व्यूअर्स के लिए आप जब भी कुछ बोलते हैं, तो समझदारी वाली बोलते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो खूबसूरत भी हैं, ब्यूटी भी है इनके अंदर। अब ब्यूटी 2 तरह की होती है, इनर आउटर दोनों आ रहा है, और ब्रेन भी है, तो आप तेज़ भी हैं। आपसे कोई हेल्प लेने के बहाने आपसे बात करने भी आते हैं लोग। ये भी एक साइन है कि आपसे ऑब्सेस्ड है लोग, ठीक है? आपसे हेल्प लेंगे, उसी बहाने आपसे बात कर लेंगे। आपके नेल्स बहुत लोगों को बहुत बहुत पसंद आते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो। ठीक है। मेल है तो आपके हाथ वग़ैरह, अगर आप ऐसा कुछ जिम करते हो, तब काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, नहीं भी करते हो तो आपकी बॉडी उनको अच्छी लगती है। ठीक है, तो दोनों के लिए मैंने बता दिया, हार्ड वर्किंग हो और तेज़ भी हो। तेज़ हो क्योंकि हार्ड वर्किंग भी हो। ऐसा नहीं कि बस तेज़ हो और बैठे हुए हो चुपचाप, नहीं, तेज़ हो तो हार्ड वर्किंग भी आप हैं, चाहे आप जो भी काम करते हो, घर का, बाहर का, कहीं भी। लेकिन एक हार्ड वर्किंग नेचर भी आपका निकल के सामने आ रहा है। और अगर इंसान थोड़ा-सा कम लेज़ी होता है और हार्ड वर्किंग होता है ना, तो ऐसा इंसान ज़्यादा डिज़ायरेबल होता है अपोज़िट जेंडर की नज़र में या लोगों की नज़र में, इसीलिए लोग काफ़ी पसंद करते हैं आपको, ठीक है? अगर उनको लगे ये तो कोई काम की नहीं है, काम का नहीं है, तो फिर रिस्पेक्ट कम हो जाती है। लेकिन लगता है हाँ, ये कुछ तो काम का है, कुछ तो कर देगा मेरा काम, या कुछ तो ये खुद के लिए भी काम कर देंगे, लोगों के लिए, क्लोज़्ड वन के लिए। तो वो ऑब्सेशन उनका बढ़ जाता है इस चीज़ को देख के, आपके इस हार्ड वर्क को देख के उनका ऑब्सेशन बढ़ जाता है, मैच्योरिटी को देख के ऑब्सेशन बढ़ जाता है, ओके?
आप फ्यूचर प्लानिंग भी अच्छी करते हैं। ये भी उनको अच्छा लगता है जब आप बातें करते हो फ्यूचर के बारे में या फिर प्रेज़ेंट के बारे, ऐसे तो प्रेज़ेंट मोमेंट में जीना चाहिए, बट अगर आप फ्यूचर के बारे में बातें करते हो, तो वो बातें उन लोगों को काफ़ी अच्छी लगती हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स या जान-पहचान के लोगों से शेयर करते हैं अपने प्लान्स, आइडियाज़, तो उनको आपकी बातों से ऑब्सेशन हो जाता है। यानी आप जब ये कहते हैं, "मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा सोचा हूँ, मैं ऐसी सोची हूँ।" पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन मैं इस तरफ से अपनी तरफ से मतलब इस काम को करूँगा, करूँगी। मेरा ऐसा प्लान है, वैसा प्लान है। जब ये बातें आप करते हैं, तो ये बातें काफ़ी मैजिकल लगती हैं। जैसे कि लगता है आप सिर्फ़ बातें नहीं कर रहे, आप चीज़ों को एक दुआ में माँग रहे हैं और इतनी पॉज़िटिव एनर्जी के साथ आप वो चीज़ें बोलते हो, तो लगता है कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप किसी को बता रहे हो सामने वाले को कि मैं ये करूँगी, करूँगा या मैंने ये सोचा है, कुछ नया सोचा है, तो उसमें वो मैजिकल लगती हैं आपकी बातें काफ़ी। तो उनको लगता है ये चीज़ें मैनिफेस्ट सच में कर लेगा, सच में कर लेगी लाइफ़ में, इसीलिए आप काफ़ी मैजिकल लगते हैं और काफ़ी वो खो जाते हैं आपकी बातों में, ठीक है? आपकी बातों में खो जाते हैं और उनको अच्छा लगता है आपकी बातें सुनना, क्या आपके प्लान्स हैं, आइडियाज़ हैं। मिस्टीरियस भी हो, ऐसा नहीं कि सारे प्लान्स आइडियाज़ बता देंगे। मून का कार्ड आया है, मिस्टीरियस ऑफ कोर्स, लेकिन जहाँ बताना चाहिए वहाँ आप शेयर करते हो बहुत खुशी से कि हाँ, ऐसा करूँगी, इसको ऐसे डेकोरेट करूँगा, यहाँ जाऊँगा, जाऊँगी, ठीक है? वो आप बताते हो, शौक से बताते हो, चाइल्ड लाइक क्वालिटी है कह सकती हूँ, ओके? जो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए वो। और मून कार्ड बताता है कि येट आप मिस्टीरियस भी हैं कुछ चीज़ों को लेके, हिडन भी हैं, सीक्रेट्स का कार्ड है। सीक्रेट्स भी रखते हो आप। हर चीज़ें आप बताते नहीं हो, हर चीज़ें नहीं बता देते सामने वाले को कि जो इम्पोर्टेंट है वो भी बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये साइड भी आपका और इस मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल साइड आपका जो है, वो भी लोगों को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ और लोग आपसे ऑब्सेस्ड होते हैं। ठीक है? कहीं न कहीं मैं आपके लाइफ़ में पेंटिकल्स, मनी, फाइनेंसेस का फ्लो, करियर सक्सेस, ये सारी चीज़ें, मेहनत, पर्सनल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें देख पा रही हूँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ एज़ वेल। तो ये सब चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपके चार्ट या सॉरी आपके कार्ड्स में। तो इसीलिए ये इंडिकेट कर रहा है कि लोग आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी से खुश हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। ओके? तो इसीलिए लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं। ओके, लास्ट मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी यहाँ पे कि कहीं न कहीं कोई आपको मैसेज भेजेंगे, किसी न किसी कारण से मैसेज, कॉल आपको आ सकते हैं, वो आपके साथ होगा। वो भी आपको एक इंडिकेशन होगा कि लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं। ओके? नाउ अब मैंने कहा था एक फॉर्च्यून को लेकर एक मैसेज निकालूँगी आपके लिए, वो निकालूँगी मतलब मैं आपको बताऊँगी। ओके? सो वेट। ओके, सो 2 मैसेजेस आपके लिए आए हैं फॉर्च्यून कुकीज़ में, ये आप कह सकते हो और उसका पहला मैसेज था कि जो आप सोच सकते हो, जो आप ड्रीम कर सकते हो, वो आप पा भी सकते हो। यानी ड्रीम कर सकते हो तो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो और पा भी सकते हो, ये पहला मैसेज है, नॉर्मल मैसेज आपके लिए। और सेकंड मैसेज आप इसको एक सेकंड मैसेज के तौर पे लें। सेकंड मैसेज आपके लिए है आपके कोई क्लोज़ हो सकते हैं, समवन क्लोज़ टू यू इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल और टेक्स्ट। कोई आपसे क्लोज़ हो सकता है, हो सकती है, जो आपके कॉल और टेक्स्ट की वेट कर रहा है का वेट कर रहा है, ओके? या कर रही है यहाँ पे। तो येस, समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, कोई तो वेट कर रहा है आपका यहाँ पे, ओके। सो यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।